हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं कि कंप्रेसर कोई भी हो वो ट्रिप क्यों करता है। बहुत सारी कारण हो सकती है इसमें। मैं आप लोगों को सिंगल फेस के बारे में बताऊंगा, थ्री फेस के बारे में बताऊंगा, जो कि एचवीएसी सिस्टम में स्प्लिट एसी, पैकेज एसी और जो हमारा विंडो एसी या फिर हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर सब शामिल होगा। तो वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सिंगल फेस कंप्रेसर। तो सिंगल फेस कंप्रेसर क्यों ट्रिप होता है। उसमें रोटरी भी हो सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग हर्मेटिक कंप्रेसर जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे भाई होते हैं, जब वो जाते हैं साइड पे देखते हैं कंप्रेसर हीट हुआ हुआ है, नहीं चल रहा है, ट्रिप हुआ हुआ है, दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो टर्मिनल कवर होता है उसका, जो कंप्रेसर का, उसको हमें ओपन करके और क्लैम्प मीटर के थ्रू, जो हमारा मल्टीमीटर जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू उसकी वाइंडिंग चेक करनी चाहिए। वाइंडिंग चेक करने के लिए जब हम क्लैम्प मीटर का यूज़ करेंगे, मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, तो उसमें हमको ये मालूम चलेगा कि हाँ ये वाइंडिंग सही है या नहीं है। अगर वाइंडिंग में कुछ डिफरेंस, जैसे सिंगल फेस है तो उसमें ऑलरेडी डिफरेंस आता है, तो उसमें कभी कभी जो एक पॉइंट होता है उसका स्टार्टिंग का होता है, एक कॉमन का होता है और एक रनिंग का होता है। अगर आपने रनिंग और कॉमन पे लगाया तो उसका एक जो रेजिस्टेंस होता है, जो रीडिंग होता है वो शो करेगा, और स्टार्टिंग और कॉमन पे जब लगाएंगे तो उसका शो करेगा, और फिर जब स्टार्टिंग रनिंग पे लगाएंगे तो उसका शो करेगा। तो किसी एक का भी अगर मिस होगा, अगर उसमें रीडिंग नहीं आएगी, तो इसका मतलब आपका कंप्रेसर ट्रिप है। और अगर हीट है तो इसको सबसे पहले हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को ठंडा करना होगा, चाहे वो फ्रिज के पानी से, ठंडे पानी से, या नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल वाटर से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम लोग फ्रिज का पानी यूज़ करेंगे, ठंडा पानी यूज़ करेंगे, तो कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा। बाद में फिर हम कंटिन्यूटी उसकी चेक करेंगे टर्मिनल में। अगर उसके टर्मिनल में सब कुछ जो हमारा रीडिंग है वो सही दे रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो सही दे रहा है, तब हम उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जब दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो या फिर हाई एम्पेयर लेगा या ट्रिप करेगा, कुछ भी होगा। तो अभी इसको फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि कैपेसिटर हमको चेक करना है सिंगल फेज के लिए। कैपेसिटर हम चेक करेंगे तो कैपेसिटर चेंज जब हम करेंगे, जब कई बार क्या होता है कि 10 एम्पियर नॉर्मली लेता है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 50 एम्पियर लेकर ट्रिप हो जा रहा है, हाई एम्पियर लेके। तो उसमें हम लोग नॉर्मली जो कैपेसिटर है उसका वो चेंज करेंगे। वो कैपेसिटर कितने भी एमएफडी का हो सकता है, अगर 1 टन है, 1.5 टन है या 2 टन है, उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है। तो उसको हम लोग चेंज करके देखेंगे, वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो स्टार्ट करना है, जो कैपेसिटर है वो चेंज करने के बाद भी स्टार्ट नहीं होता है, तो हमने फिर क्या करना है, उसका लूज कनेक्शन चेक करना है। कहीं ना कहीं उसमें लूज कनेक्शन होगा जिसके कारण कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेके वो ट्रिप कर जा रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अगर वो भी कर दिया हमने, तो फिर हमने क्या करना है, आप लोग जानते होंगे कि स्टार्टिंग कैपेसिटर आता है उसका हमने शॉर्ट देना होता है रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पे। वो शॉर्ट देंगे। कभी कभी कंप्रेसर बहुत दिनों से बंद जब होता है तो वो जाम हो जाता है, तो उससे वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक और चीज़ ये है कि आप उसका गैस का जो प्रेशर है वो भी चेक करेंगे, जो डिस्चार्ज का और सक्शन का प्रेशर है। इस तरीके से आप लोग ये सिंगल फेस का फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एसी हो, मैंने आपको पहले बताया है। और थ्री फेस की अगर हम बात करें तो थ्री फेस में भी बहुत टाइप्स के कंप्रेसर आते हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, उसमें भी जो मेथड है वो सेम है, लेकिन हम लोगों को कुछ चीज़ें डिफरेंट चेक करनी है। जैसे हम लोग अगर उसका जो वाइंडिंग चेक करेंगे तो वाइंडिंग में क्या होगा कि उसमें जो हमारा रीडिंग आता है वो सेम आता है थ्री फेस में। तो उसका जो हम तीनों पॉइंट पे जो हम उसका चेक करेंगे तो उसमें जो हमारी रीडिंग आएगी वो सेम आएगी। लेकिन कई बार उसमें भी मिसिंग हो जाती है, उसमें भी नहीं आती है। तो उसमें भी यही कैपेसिटर नहीं है, बाकी तीन फेज जो आर वाई बी हैं वो उसमें जाते हैं। तो अगर वो लूज कनेक्शन रहेगा तो भी वो हाई एम्पियर लेके वो ट्रिप मार जाएगा, या थोड़ी देर चल के लूज कनेक्शन होके वो गर्म होके बंद हो जाएगा। और जो उसमें दूसरा कारण ये है कि अगर उसमें भी गैस की कुछ ब्लॉकेज होगी, या ड्रायर फिल्टर या कुछ भी ब्लॉक होगा, एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक होगा, तो उसमें क्या होगा, डिस्चार्ज प्रेशर हाई होकर बाद में हीट होके वो ट्रिप हो जाएगा। और कई बार जो उसकी वाइंडिंग होती है वो भी
आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं चलता है, हीट होकर ट्रिप मार जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे और चेक करेंगे तो ईज़िली आप लोग सॉर्ट आउट प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी साइट पे जाएँ तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और अगर वो स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, अगर वो पैकेज एसी है, अगर वो आपका कोई सा भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एयर कंडीशनर है या आपका कुछ भी है, एचवीएसी सिस्टम है, तो आप उसको इस तरीके से, तो आप लोगों को एक ख़ास ख़्याल रखना है काम करने टाइम में, कभी भी आप काम करें तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे, और जो आपका ट्रेनिंग है वो पूरा होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो आप ज़रूर किसी से ट्रेनिंग ले लें, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। और जो प्रैक्टिकल है वो भी आप लोग ट्रेनिंग ले लें किसी सीनियर के साथ रह के, तो आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कभी-कभी ये काम डेंजर भी होता है, तो इसलिए आप लोगों को सावधानी से काम करना है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को वायरल करें और ट्रेंडिंग पे ले जाएँ। इसके लिए मैं आप लोगों का थैंकफुल रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।